हेलो दोस्तों, तो हम लोग इंडिया करंट अफेयर देख रहे हैं। उसमें हम लोग आज राष्ट्रीय घटनाक्रम में मार्च का करंट अफेयर देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग ने सिक्किम में पोंगयोंग हवाई अड्डे का नाम वहां के एक स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखने की घोषणा की है। उन्होंने सिक्किम का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात के सानंद में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम ATMP असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग हवा इकाई स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह भारत की पहली उन्नत ATMP मेमोरी इकाई है जो 5 लाख वर्ग फुट में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से 14 साल की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर का रोकथाम करना है। भारत में चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के कुन्न राष्ट्रीय उद्यान में बोत्सवाना के 9 चीतों को लाया गया। इसके साथ ही भारत में चीतों की संख्या अब बढ़कर 48 हो गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसके तहत 1 घंटे में 2.5 लाख 2.51 लाख से अधिक पेड़ लगाकर एक नया गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया, जिससे पिछला रिकॉर्ड 2018 में चीन द्वारा बनाया गया था। मुंबई में भारत का पहला सक्षम कौशल सर्वेक्षण शुरू किया गया, जो 18 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं को कौशल का अध्ययन करने और उन्हें रोजगार योग्य बनाने की पहल है। यह सोपियो एनालिटिक्स के स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त पहल है। राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर आबूराज रखने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2027 में होने वाली जनगणना के लिए रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। 8 मार्च से 22 मार्च 2026 तक देश में भर में राष्ट्रव्यापी अभियान जल महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गुजरात के नवसारी से की। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया। रिंग मेट्रो का उद्घाटन दिल्ली में किया प्रधानमंत्री मोदी ने। मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर पिंक लाइन लगभग 12.3 किलोमीटर लंबा, जो दिल्ली के कई शहरों के बीच सर्कुलर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। हाल ही में असम ने अपने GI टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन UK निर्यात की। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर भारतीय सेना फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स लद्दाख में वन पारिस्थितिकी रिपोर्ट पर्यावरण विभाग के वन जीवन के समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण की सेवाओं को सुगम बनाने के लिए भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत दिव्यांग सहायक पोर्टल का लॉन्च किया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा उत्तर प्रदेश के कालिंजर जिला को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया। इसका उद्देश्य भारत की भूवैज्ञानिक संरचनाओं संरक्षण प्रदान करना, इन्हें वैश्विक पहचान दिलाना है। भारत सरकार ने लक्षद्वीप में अपना पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC का पायलट प्लांट शुरू किया है, जो मुख्य रूप से कवरत्ती द्वीप स्थित है। विश्वासकर्ता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अगले 2-3 वर्षों में 20 लाख अधिक ग्रामीण घरों की हाई स्पीड कनेक्टिविटी को पहुंचाना है। वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 4 डिजिटल उपकरणों को सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। साथ ही शुभंकर प्रगति महिला और विकास पुरुष को भी अनावरण किया। जनगणना 2027 को 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जो पूरी तरह से डिजिटल रूप से संचालित होगी। L&T फाइनेंस ने महिला उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से स्फूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत मकान और व्यवसाय के लिए महिला ऋणकर्ताओं को विशेष छूट और वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा घरेलू बाजार में 10,000 करोड़ रुपए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड
जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। इन फंडों का उपयोग हरित ऊर्जा और सतत परियोजना के लिए किया जाएगा। आर्थिक मामलों में कैबिनेट कमेटी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उत्तर प्रदेश और हरियाणा ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर को बनाने की मंजूरी दी। यह कॉरिडोर 3.31.42 किलोमीटर लंबा है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ सोहाना स्पर हवाई अड्डे को जोड़ेगा। भारत में समावेशी विकास सुलभता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने अधीन दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्तिकरण विभाग DEPWD को श्रवण बलित व्यक्तियों को सशक्तिकरण और अवसरों को गति देने के लिए कोएलिशन ऑफ द विलिंग के साथ ऐतिहासिक साझेदारी की। प्रौद्योगिकी कंपनी IBM ने भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया। इसका नाम संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर रखा गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में घटती प्रजनन दर और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या की चिंताओं को समाधान के 9 नई पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी के अंतर्गत दूसरे तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 आर्थिक सहायता की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI प्राधिकरण ने इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC के सहयोग से नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स NHGI 2025-26 जारी किया। यह रिमोट सेंसिंग के जरिए उपग्रह डेटा का उपयोग कर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे हरियाली की निगरानी करती है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख PM और CM के रूप में सेवा देने वाले नेता बन गए। उन्होंने 8,931 दिनों तक कार्यकाल पूरा करते हुए 25 वर्षों में प्रवेश कर लिया। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों को रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में हाइड्रस माइक्रोकॉन्सेंट्रेट का उपयोग करके विश्व की पहली ग्लूकोमा सर्जरी कर ग्लूकोमा के उपचार के लिए वैश्विक उपलब्धि हासिल की गई। गुजरात सरकार ने राज्य के 500 गांवों को प्राकृतिक कृषि केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए घोषणा। इसके तहत इन गांवों को रसायन मुक्त कृषि पद्धति को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा तथा उन्हें बाजार प्रणाली से जोड़ा जाएगा। हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान जल प्रबंधन योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा बनाम भारत संघ मामले में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु प्रदान की। ऐसे मरीजों को लागू होगा जो 12 वर्षों से अधिक समय तक कोमा में रहे हैं। इसके तहत जीवन रक्षण उपचार को रोककर मरीजों को मृत्यु के लिए प्रेरित किया जाएगा। 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश भर में 9.32 करोड़ किसानों को बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेकर भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक क्वीर सांसद बनी। 13 मार्च 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों की प्रतिभा उपलब्धियों को सम्मानित किया जाता है। हाल ही में भारत में असम में GI टैग प्राप्त 25 मीट्रिक टन जोहा चावल को यूनाइटेड किंगडम और इटली निर्यात किया गया। मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। भारत में वर्तमान में 1143 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइन संचालित हो रही है। सब पहले स्थान पर चीन तथा दूसरे पर अमेरिका है। भारत सरकार ने तमिलनाडु और मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर मंजूरी दी। गुजरात में एक आध्यात्मिक यात्रा उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा शुरू की गई, जो लगभग 1 महीने तक चलेगी। इस तीर्थ यात्रा में
नर्मदा नदी के किनारे 30 किलोमीटर की परिक्रमा की जाएगी, जिसमें देश भर के लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023 तक सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए इसकी घोषणा की। 2033 तक है ये। तमिलनाडु स्थित वीओ चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। यह प्लेटफॉर्म डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायक है तथा जहाज़ों की आवाजाही पर नज़र रखती है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामल्लू की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया। हाल ही में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में प्रारंभ 2026 नामक एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य नागरिकों को इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में जानकारी देना। यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में जबरन धर्मांतरण को रोकने उद्देश्य के धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित किया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ 99.93% साक्षरता दर के साथ लद्दाख के बाद देश का दूसरा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। नारियल उत्पादन के मामले में भारत दुनिया के पहले स्थान पर आ गया है। वैश्विक नारियल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 30% से भी अधिक है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के राजनगर ब्लॉक में कुसुमपुर गांव को ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए सतत ग्रामीण विकास करना है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 100 करोड़ की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना की घोषणा की है। यह परियोजना मुख्य रूप से आधुनिक तकनीक के प्रयोग से कोल्ड वाटर फिशरीज को बढ़ावा देगा। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत विश्व बैंक के साथ वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत राज्य में 200 नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेने वाली महिला मातृत्व अवकाश की हकदार होगी। जस्टिस जीबी पादरीवाला और आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया कि गोद लेने वाली मां को गोद लिए गए बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि गोद लेने वाली मां के बच्चों के प्रति वही अधिकार और दायित्व होंगे जो उसके असली मां के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पितृत्व अवकाश को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने वाला प्रावधान लाने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 60+4 की चुनौती देने वाली याचिका पर आया है। नई दिल्ली में एरो सिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रो एलगी आधारित प्योर एयर टावर स्थापित किया गया है। जीवित शैवाल के माध्यम से हानिकारक गैसों को पदार्थों को सोकर हवा को शुद्ध करता है। यह परियोजना सीपी अरोड़ा प्राइवेट लिमिटेड और आईआईटी मद्रास द्वारा समर्पित स्टार्टअप कैरिबियम प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित की गई। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 के लिए 2030-31 अवधि के लिए लघु विद्युत विकास योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 1500 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना और रोजगार अवसर सृजित करना। हाल ही में सिक्किम के युवा नेता स्तुति प्रधान को वैश्विक मंच विश्व युवा संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। यह एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न देशों के प्रतिनिधि वर्तमान में विश्व के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। तो आज हम इन लोगों ने मार्च का करंट अफेयर्स पूरा देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे।